रज़ा 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 रज़ा। मालूम नहीं हमारी जिंदगी आपकी जिंदगी कितने दिनों की है, एक लम्हे का पता नहीं शाम को सोए सुबह को आंख खुले या ना खुले, जितनी भी है। अब पीछे की जिंदगी जो गुजरी अगर गलत गुजरी है तो उससे तौबा कर लेना और आगे अभी से इंशाअल्लाह नेकियों की तरफ कदम उठाना इंशाअल्लाह। लेकिन हम कौन सा ऐसा काम करें जिससे हमें हमारे पास नेकियां ज्यादा इकट्ठी हो। एक काम करें और नेकियां ढेर सारी हो। अगर इजाजत हो तो वो रास्ते बताऊं? जी जी अता हो। सुनना चाह रहे हो? आका फरमाते हैं मस्जिद में बैठना इबादत। सुभान अल्लाह। मस्जिद से शुरू कर रहा हूं ना। दुनिया में सबसे अच्छी जगह अल्लाह का घर मस्जिद है, बेशक। तो वहीं से शुरू करता हूं। कौन? आका फरमाते हैं मस्जिद में बैठना इबादत। जाते हो मस्जिद 8वें दिन या 5 वक्त में? हाँ पता चल गया 8वें दिन। इतनी बात अच्छी है, सच बोल रहे हैं। लेकिन 5 वक्त की नमाज फर्ज है। कितने वक्त की बोलो? 5 वक्त। तुम पे ही नहीं है, औरतों पे भी फर्ज है। तुम तो 8 दिन में पढ़ भी लेते हो, मगर बाज औरत तो इतनी बड़ी सनीचर है जुमे को भी गोल कर देती है। अल्लाह। प्यारों मर्दों औरत दोनों पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है। जबकि मुसलमान हो, आकिल हो, बालिग हो तो 5 वक्त की नमाज फर्ज। मगर मैं नमाज से हटकर के बात कर रहा हूँ। मस्जिद में जाकर के बैठो, नमाज का टाइम ना हो, मस्जिद में बैठ जाए, कुरान की तिलावत नहीं कर रहे हैं, तस्बीह नहीं पढ़ रहे हैं, कलमा और कलाम नहीं पढ़ रहे, खाली मस्जिद में बैठे हैं, तो अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं मस्जिद में जितनी देर बैठोगे और बैठ करके जितनी सांसें लोगे, अल्लाह ताला हर सांस पर 400 नेकियां अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। बेशक। कितनी बोलो? 400। एक सांस पर। कब? जबकि नमाज भी नहीं पढ़ रहा, कुरान भी नहीं पढ़ रहा, तस्बीह भी नहीं, कोई दुरूद शरीफ भी नहीं, खाली बैठा, खाली बवुजू है, पाक साफ है, मस्जिद में। अब आधे घंटे में कितनी सांसें लेगा? हजारों सांसें लेगा। और एक सांस के बदले अल्लाह ताला 400 नेकियां अता फरमाएगा। कितना प्यारा रास्ता मिला। मेरी तरफ देखो, सूट को मत देखो। वो उनको उस्ताद वो उनके हाफिज मोहम्मद रेहान के वालिद साहब ले गए। तवज्जो रखो मेरी तरफ। मस्जिद में खाली बैठना, और अगर कुरान पढ़ेगा तो, तस्बीह पढ़ेगा तो, सुभानअल्लाह व बिहम्दी सुभानअल्लाहिल अज़ीम पढ़ेगा तो कितना सवाब मिलेगा। और ये अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं आज से 24 घंटे में अगर आधा घंटा 1 घंटा जब खाली हुए, 5 वक्त की तो नमाज फर्ज है, उसमें तो जाना है, उसके अलावा जब खाली हुए मस्जिद में जाके बैठ जाए। मगर टाइम मिलता है तो मस्जिद में नहीं, चौराहों पे बैठ जाता है, दुकान पे चाय पान परागा खाने चला जाता है, और
खाली गप्पे मारता है, तेरी मेरी बुराई करना शुरू कर देता है। बजाए कमाई के, बजाए नेकियों के, गुनाह सर पे लेकर के आ जाता है। अल्लाहु अकबर। समझ में आ रही बात? अब एक बात मस्जिद से और बताऊं मिलकर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मस्जिद में जाते हैं ना, तो बड़बड़ 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 बोलते ही रहते हैं, उनकी बक छूट जाती है। कहते हैं यार ये पंखा ठीक नहीं है, ये सब ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, दुनियावी बातें करते हैं। गए थे नमाज पढ़ने, अब नबी फरमाते हैं मस्जिद में दुनियावी बातें करना ऐसा है, जो बातें करता है ना तो वो बातें नेकियों को ऐसे खा जाती हैं जैसे कि आग लकड़ी को खा जाती है। अल्लाहु अकबर। गए थे नमाज पढ़ने, उधर से और नेकियां दे के चले आए। क्या करके चला है बोलो? अब जरा सुनो प्यारे, अल्लामा ज़मख़शरी ने फरमाया खाली बैठे रहो, जितनी सांसें लोगे हर हर सांस पर अल्लाह ताला 400 नेकियां अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। यार अगर कोई 10,000 रुपए सदका कर देता है तो पूरे गांव में ऐलान होता है, 50,000 अगर कर दे तो, 1 लाख अगर कर दे तो पूरे गांव में ऐलान हो जाएगा। और अगर कोई बहन आधा किलो सोना अगर सदका कर दे तो, ये सोना सदका करेगी, ये तो इतनी कंजूस है, इतनी कंजूस, एक छोटा सा छल्ला भी नहीं देगी, छल्ला मर जाएगी छल्ले के चक्कर में, समझे? अगर 1 किलो सोना सदका करे तो गांव में ऐलान हो जाएगा। मगर आज मैं तुम्हें इस जलसे में ऐसी बात बताने जा रहा हूं, हदीस मुझे याद आ रही है, हजारों क्विंटल सोना सदका कर सकते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कोई कहे किसी के पास है ही नहीं तो क्या करेंगे? मगर मेरी बात गलत हो सकती है, आपकी गलत हो सकती है, नबी की बात गलत नहीं हो सकती। बेशक। क्या नबी की बात भी गलत हो सकती है? जी नहीं। ये चीज मर्दों को नहीं, औरतों को नहीं, मर्दों के हक में है। हजारों क्विंटल सोना सदका कर सकते हो, यार कितना बड़ा सवाब मिलेगा। आज सवाब के रास्ते बता रहा हूं ना। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला जुमे के दिन मस्जिद को जाकर के झाड़ते हैं, पोंछते हैं, साफ करते हैं, कूड़ा करकट निकाल के फेंक देते हैं। एक सहाबी ने नबी से पूछ लिया, आका अबू बकर ऐसा करते हैं, क्यों करते हैं? अब मेरे नबी जुमे के दिन बयान फरमाते हैं और ये बयान कयामत तक के मुसलमानों के लिए लिख जाता है। नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे जानिसारो, मेरे जाने वालों, कलमा पढ़ने वालों, अगर कोई मेरा उम्मती जुमे के दिन मस्जिद को झाड़ेगा, पोंछेगा, साफ करेगा, अगर एक मुट्ठी मिट्टी या कूड़ा करकट वगैरह निकाल के फेंक देगा तो उसे इतना सवाब मिलेगा, इतना सवाब जितना ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। वाह बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मजहबे इस्लाम, हुजूर पीर साहब क़िबला, रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार ओहद पहाड़ का वजन कितना होगा? 1 किलो होगा? जो हाजी लोग हैं उनसे पूछो जो गए। हजारों क्विंटल, और 10 मिनट का काम है, आधे घंटे का काम है,
जुमे के दिन करने का काम है। अजान से थोड़ी देर पहले चले गए, मस्जिद को झाड़ा पोंछा, कूड़ा निकाला। नबी फरमाते ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक करते थे ये काम। बेशक। अब लोग अगर अल्लाह ताला किसी को ना ओहदा दे देता है, मस्जिद का सदर या मुतवल्ली बन जाता है, तो मालूम है वो झाड़ू नहीं मारता मस्जिद में, सफाई नहीं करता है मस्जिद की, बल्कि हाथ रखे कमर पे और कहता है इमाम साहब तुम्हें कूड़ा नहीं दिख रहा मस्जिद में क्या? अल्लाहु अकबर। अब क्या कहता? कहता इमाम साहब क्या कूड़ा नहीं दिख रहा है? अच्छा तो तुम सदर हो गए, अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा ऊंचे हो गए तुम। अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा मर्तबा हो गया। नेकियां सारे लोग कमाएंगे। दो तरीके बता दिए मैंने, कितने प्यारे तरीके हैं यार। अच्छा औरतों के लिए ये खाली घूम रही हैं, इनको भी काम से लगा दूं, समझे? और बाज तो इतनी खाली है, सुबह 8 बजे तक अपना खाया पिया, बच्चे स्कूल चले गए और तुम भी अपने काम से चले गए, इसे कोई काम नहीं है। ये मोहल्ले में अब टर 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 टर, पूरे मोहल्ले में तेरी बुराई मेरी बुराई, इसका रिश्ता तोड़वाया, इसका जुड़वाया, इसका खुदवाया, इसका मरवाया, और पूरे मोहल्ले की बुराइयां। लेकिन बड़ा प्यारा अमल इनके लिए बता रहा हूं, औरतों के लिए भी इतना प्यारा है, याद रखेंगे। नबी फरमाते हैं अस्सलातु अलैया नूरुन अला सिरात। सुभान अल्लाह। वमन सल्ला यौमल जुमुअती समानीना मर्रतन गुफिरा लहू जुनूबु समानीना आमन। अल्लाह बेशक, सुभान अल्लाह। मेरे नबी फरमाते, सुन ले बहने, आका फरमाते मर्दों के लिए भी जुमे के दिन नमाज के बाद जो 80 मर्तबा, कितनी मर्तबा बोलो? 80 नबी पे दुरूद शरीफ पड़ेगा, अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देगा। सुभान अल्लाह। गुफिरा लहू जुनूबु समानीना आमन, 80 साल का गुनाह माफ। लेकिन यहां से सगाइर मुराद है। गुनाह कौन से मुराद है बोलो? सगाइर। यार कितना पाकीज़ा मजहब है हमारा आपका इस्लाम, मगर क्या करेंगे? बस अगर शादी होगी तो डीजो पे नचा लो, अल्लाह नमाज, समझे? और अब तो मोबाइल लेगा तो मोबाइल में भी वही चीज देखेगा जिसमें ज्यादा ठुम 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 हो रही है। और हद तो ये है, नसीम शहर गयाबी साहब, इन्होंने कितनी शानदार नाते पढ़ी है, प्यारी नाते पढ़ी है। जलसों में भी नाते वही सुनेगा जिसमें ज्यादा म्यूजिक हो और जो ज्यादा गानों की तरफ को जा रही है। अब तो ये हो गई है, कितनी प्यारी नाते, अच्छी चीज सुनने का रवादार है ही नहीं। मगर कब तक ये करते रहोगे? कब तक? बस क्या कर लिया, मैं इसकी बुराई वो मेरी बुराई, ये इसकी बुराई वो कूद के इधर को कूद गया, वो इधर को कूद गया, कोई काम की बात ही नहीं। एक बात इतनी प्यारी याद आ रही है हजरत, मुझे अगर इजाजत हो तो बता दूं। अता हो नवाज़िश। सुनना चाह रहे हो? ऐसा मोड़ आया ना, मेरे नबी की बीवी और मोमिनों की माँ हजरत आयशा सिद्दीका बैठी थी, नबी भी बैठे थे, प्यार की बातें हो रही। अब मेरे नबी प्यार में आ गए, कहा आका आपको सब कुछ मालूम है? तो मेरे नबी फरमा रहे, पूछ लो क्या पूछना चाह रही हो? हाँ पूछो। और आयशा, अगर तुम किसी से मशवरा लेना चाहो तो ले लियो। समझ गया? अबू बकर सिद्दीक के पास उनकी बेटी अबू बकर सिद्दीक की गई, कहा अब्बा जान ऐसे ऐसे नबी ने पूछा, क्या पूछूं मैं? अबू बकर बोले, बस बेटी मैं बताता हूं, ऐसी बात बताऊंगा जो ना किसी वली को पता,
न किसी शहीद को पता, न किसी सहाबी को मालूम, न जिब्रील को पता, न मीकाईल को पता, न इसराफील को पता, न इजराइल को, न किसी फरिश्ते को पता, नबी के अलावा किसी न अंबिया को पता। बस अल्लाह जाने और रसूलुल्लाह जाने। बताऊं कौन सी बात? हाँ अब्बा जान बताइए। कहा मगर कहा बेटी मुझे भी बता के जाना। मैं तो इस जुगाड़ में था कोई दिन आए और मैं पूछूं नबी से, मगर आज मौका आ गया मुझे भी बता। हाँ अब्बा जान। अब अबू बकर सिद्दीक क्या पूछते? कहा जाओ बेटी जाओ नबी से पूछना। जब आप मेराज को गए, पहले आसमान पे, दूसरे तीसरे चौथे पांचवे छठे, जब आप मेराज को गए, कुर्बे खास में पहुंचे, जिब्रील भी सिदरतुल मुंतहा पर रुक गए। वहां पे अल्लाह के अलावा, रसूलुल्लाह के अलावा कोई तीसरा नहीं था। अल्लाह में और रसूलुल्लाह में जो राज और नियाज की बातें हुई थी, आपस में जो राज की बातें थी, वो दोनों के अलावा किसी को पता नहीं है। आका जो राज और नियाज की बातें हैं, उनमें से कोई एक बात बता दे, कोई एक बात बता दे। अच्छा हजरत आयशा ने जाके पूछ लिया। मेरे नबी बोले आयशा ये तुम नहीं बोल रही हो, ये कोई और बोल लिया तुम्हारे पीछे। अच्छा आज भी मेरी बहनें ना, घर जो बिगड़ता है मालूम क्यों बिगड़ता? कई कई बच्चों की अम्मा हो गई, मगर रिमोट अब भी घर मैके वालों के हाथ में। जैसे वो मैके वाले कह रहे हैं वैसे ही चल रही है। घर का घर पे छोड़ दे, अब तेरी शादी हो गई, तेरा घर ये है, अब शौहर के तरीके पे चल। शौहर के तरीके पे चलेगी, सास को सास, ससुर को ससुर समझेगी, तो इंशाअल्लाह कभी घर बिगड़ने की नौबत नहीं आएगी। मगर मेरी सारी की सारी गलती औरतों की नहीं, बाज आदमी भी बहुत ही बुरा है। इतना बदतमीज है, अल्लाह माफ फरमा। निरा को बड्डा, शराबी, जारी, नशेड़िया, दांत नहीं मांजता, गुटखा खाता है, और क्या क्या होता है, पान परागा, हाँ वही, और वो गुल गुल, हाँ, और इतनी चीजें याद नहीं है मुझे, वो सारी चीजें खाता है। और बस आंगन में आया, अगर लाइट भाग गई तो बीबी को गाली बकरिया। इस बेवकूफ से ये पूछो, बीबी ने लाइट भगा दी, अरे बिल्कुल ही हट गई है क्या? बात बात तो निरा हटा हुआ है, बीबी को गाली क्यों बकरिया? तुम्हारे अब्बा को वो चाय पिला रही है, अम्मा को चाय पिला रही है, तुम्हारे लिए खाना बना रही है, तुम्हारे कपड़े धो रही है, सब कुछ धो रही है। और अगर उसका भैया आ गया ना, उसका भाई आ गया, वो कह रही सुन रहे हो मैं चाय बना रही हूं, तुम नाश्ता का सामान ले आओ, बाप आ गए फकीर, आ गए नंगे, आ गए भिखारी, और इधर की पता नहीं क्या क्या गालियां हैं, वो मुझे याद नहीं है। बंगला में लग रहा गालियां भी याद करनी पड़ेगी, लेकिन नहीं। और इधर पता नहीं क्या क्या यार, जैसे तुम्हारा भैया वैसे उसका भी तो भैया है, जैसे तुम्हारा बहनोई है वैसे उसका भी तो बहनोई है। वो बीवी बन के रह सकती है? अगर तुम ऐसे बर्ताव बरतोगे तो बोलो, बीवी बन के नहीं रही, नौकरानी बन के तो रह सकती है, मगर बीवी नहीं। अगर दिल जीतना है तो ऐसे समझो जैसे तुम्हारी बेटी है ना, तो वो भी किसी की बेटी है। जी जी बेशक। तुम अपनी बेटी के मुंह पे तमाचा लगते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसने तो तुम्हें 20 साल की दी है, तो तुम कैसे बेवकूफ हो जो अपनी बीबी के मुंह पे तमाचा मार देते हो? अल्लाह, जरा हदीस याद आ रही है, सुन लो। नबी फरमाते नमाज पढ़ने वाला, हज करने वाला, जलसों में आने वाला, नारे लगाने वाला, चंदा देने वाला, अच्छे काम करने वाला, अगर एक गुनाह कर दे तो उसका हश्र अच्छा नहीं होगा, जालिम बादशाह के साथ होगा।
आका ने पूछा वो कौन है? कहा वो है जो अपनी बीबी पे जुल्म करता है, जो अपनी बीबी को सताता है, जो अपनी बीबी पे ऐब लगाता है। ऐब बाज बहुत तंग मिजाज का, गंदी नियत का, गंदी। अरे यार अपनी तरह समझो, वो बहन है हमारी तुम्हारी, और जो रिश्ता हो गया बीबी का तो उसकी बीबी है। समझ में आ रही बात? तुम जब अपने गलत जगह हाथ नहीं डाल सकते, तुमसे ज्यादा अपनी इज्जत का ख्याल करने वाली वो है। मगर जरा किसी से, अपने भाई से चचेरे तैरे मुमेरे फुपेरे से बात कर ले, तुम ऐब लगा देते हो, तुम शक करने लगते हो। बात इतनी शरीफ है, मर सकती है मर, मगर तुम्हारी इज्जत पे दाग आने नहीं दे सकती। मगर फिर भी इन आदमी इतना बुरा है, बस खड़ाक से ऐब लगा दिया। कोई थोड़ी सी गलती हुई ऐब लगा दिया। उसने कुछ मैके को जाने कह दिया, अरे तू तो है ही ऐसी, तू तो यूं है, तू है, इतनी दिल काट के रख देता, ऐसी बातें बकता है। वो सोचती है अगर जहर हो तो खा लूं, मर जाऊं, या अल्लाह मेरी शादी नहीं हुई होती, मैं पैदा ही नहीं हुई होती, मैंने कौन सा ऐसा नुकसान कर लिया। अगर ऐसा शख्स नमाज भी पढ़े, रोजे भी रखे, कुरान भी पढ़े, हज भी करे, बीबी पे जुल्म करे, तो नबी फरमाते हैं ये तेरी मेरी बात नहीं है, आका की बात है। और पूरी दुनिया गलत हो सकती है, मगर नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। नबी फरमाते हैं ऐसा शख्स जो जुल्म करता है, उसका हश्र जालिम बादशाह के साथ होता है। अल्लाह, अपने घरों में क्या तुम खुशियां पैदा नहीं कर सकते हो? सुबह में अगर नाश्ता कर रहे हैं ना, तो मियां बीबी हैं मगर कोई ढंग से बोलते ही नहीं। दोपहर में खाना खा रहे तो लड़ाई, शाम में खाना खा रहे तो लड़ाई, एक हफ्ता गुजर गया तो लड़ाई, रह भी वही रहे। तो खाना नहीं खा रहे हो तुम, खाना तुम्हें खा रहा है। खाना नहीं खा रहे हो, खाना तुम्हें खा रहा है। अगर तुमने अपना माहौल नबी के तरीके पर कर लिया ना, तो सही बता रहा हूं तुम्हारे घर के हालात सुधर जाएंगे, तुम्हारे घर कामयाब हो जाएंगे। मगर सब यहूदो नसारा के तरीके पर, गैरों के तरीके पर, ईसाइयों के तरीके पर, समझे, नाचने वालों के तरीके पर, सब औरतें हैं उन्होंने वही तरीका अपना लिया। कहीं शादी भी होगी तो लगती नहीं मुसलमान की बेटी है, कभी वुजू बना के नहीं जाती है, कभी संभाल के यहां से दुपट्टा अच्छा करके ओढ़ के स्कार्फ की तरह बांध के नहीं जाएगी। बस बाल निकाल लिए, बाल आगे को डाल लिए, शादी में जा रहे हैं, शैतानों की तरह चली जा रही। अल्लाह, निरा मेकअप कर लिया, उल्टा सीधा मेकअप करा, और बस लाल पीले नीले होठ करे, और इस तरीके लगता ही नहीं कि मुसलमान की बेटी है, ऐसा लगता है जैसे कि यहूदो नसारा सारे के सारे माहौल बदल के रखती है। मगर मुबारकबाद दो उन लोगों को जो मदरसे में अपना वक्त खर्च करते हैं। तुम सब फैक्ट्री बनाते हो, मगर ये दीनी फैक्ट्री बनाते हैं जो तुम्हारे बच्चों को हाफिज कुरान बनाता है मदरसा। यार अब ये बच्चे हैं या हम हैं, ये उलमा है, जरा तवज्जो रखना। इन्हें पता नहीं है गंदगी कहाँ है। इनके सीने में कुरान है, ये कभी गलत हाथ नहीं डाल सकते। इनके सीने में कुरान है, कभी इनकी नजरें गलत नहीं हो सकती। इनके सीने में कुरान है, इनका दिल गलत नहीं हो सकता। एक मामूली कपड़ा अगर कुरान पे लग जाता है, उसको चूमते हैं हम और आप। और जानते हैं आप, एक मामूली कपड़ा, यार जिसके सीने में कुरान है तो उसकी जबान का, उसके आंख का, उसके कान का कहां से लाओगे? मगर लोग, इतनी बात बता के जा रहा हूं, मरने के बाद तुम सिर्फ दुनिया की तरक्की देख रहे हो
कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, मास्टर बन जाए, सारी चीजें बन जाए, अच्छा खाएगा कमाएगा, अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम इंजीनियर मत बनाओ, बनाओ, डॉक्टर मत बनाओ, बनाओ, कहता हूं मैं बनाओ, मगर उससे पहले पक्का सच्चा मुसलमान बना लो। अगर हाफिज कुरान हो गया ना तो तुम तो कब्र में चले जाओगे, और ये जहां जहां कुरान पढ़ेगा, जब जब कुरान पढ़ेगा, तब तब तुम्हें तिलावत का सवाब पहुंचेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। वाह। फिर इसके शागिर्द हर घर में एक न एक आलिम या हाफिज जरूर बना लियो यार, हर घर में। पीछे मत करो, थोड़ा आगे को दो। हर घर में एक न एक हाफिज और कारी और आलिम जरूर बना लियो यार। समझ में आ रही बात? और अगर नहीं बनाओगे तो वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है कि हमारे घरों से कुरान की तिलावतें हट जाए। देख लो, कुरान की तिलावतें होती नहीं, कुरान की तिलावतें सारी खत्म। मदरसे, मेरे बच्चे भी, आपके भी, इनके भी स्कूल पढ़ने जाते हैं तो उनका नाश्ता, उनके ड्रेस, उनका रहन सहन, उनकी बस या रिक्शा, उनकी देखभाल, उनकी ट्यूशन, उनका समझे कोर्स, ये सारी चीजें टाइम टू टाइम। क्या मदरसे के बच्चे की नहीं हो सकती? अगर इस शान से पढ़ाओगे और वो हाफिज कुरान। आज इनके माँ बाप 6-6 हजार रुपए, 5-5 हजार रुपए दे के जा रहे हैं। ये 6 हजार रुपए ना, अगर 6 लाख का भी हॉस्पिटल बनवा दिया, 6 करोड़ का भी अगर कारोबार कर लिया, और वो कारोबार से दीन का अगर फायदा नहीं है, तो ये 6 हजार 6 करोड़ से भारी है। सुभान अल्लाह। वाह। ये मत समझिए कि मौलाना हूं, मैं मौलाना ही नहीं हूं, मैं केरला में भी पढ़ाऊं। समझ में आ रही है आपकी बात? मैं इसलिए बता रहा हूं कि दूसरी मर्तबा आ रहा हूं तो तुम्हें कुछ न कुछ बता करके चला जाना। समझ में आ रही बात? अब सुनो, बातें चल रही थी वहां कि तुम्हें नेकी के रास्ते बताए जाए, तुम्हें ऐसे रास्ते बताए जाए कि तुम कामयाब होते चले जाओ। आदमी हज करने जाता है, हाजी का मामला जानते हो कितना प्यारा यार। नबी ने फरमाया गुनाहों से ऐसे साफ हो जाता है जैसे कि माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा, छोटा लेटा दूध पी रहा, उसे कोई पता ही नहीं, गुनाह ही नहीं। समझ में आ रही है? ऐसा पाक और साफ हो जाता है। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास 100 रुपए नहीं है तो 4 लाख रुपए कहां से होंगे? हज कैसे करेंगे? मगर प्यारो, जो मैं बताने के लिए जा रहा हूं, अगर 1 रुपया भी लाओ तब भी तुम्हें सवाब मिल जाएगा। तुम हज कर